नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, इसकी डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक होता है कि अगर हम आउटपुट जो एम्पलीफायर है उसका कुछ हिस्सा दोबारा से इनपुट में डाल देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फीडबैक। लेकिन अगर जो इनपुट सिग्नल है, सपोज दिस इज़ द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल आपको पता है एम्पलीफायर से जो हमें मिलता है दैट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट होता है। तो अगर यहाँ पे हम फीडबैक नेटवर्क लगाएं जो कि इस सिग्नल को दोबारा से 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा, तो ये जो सिग्नल है वो दोबारा से 180 फेज शिफ्ट होने के बाद कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 फेज, ये ऑलरेडी फेज शिफ्ट था, ये 180 तो 360 यानी कि सेम सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में बिना सिग्नल को, ये जो सिग्नल आउटपुट में आया इसको बिना कोई फेज शिफ्ट किए डायरेक्टली इनपुट में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फीडबैक। नो डाउट नेगेटिव फीडबैक में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि गेन रिड्यूस हो जाता है बट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आज हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं आपके नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। देखिए, मान लेते हैं ये आपका एम्पलीफायर है जिसका गेन यहाँ पे लिख लेते हैं हम AB। ठीक है, ये आपका एम्पलीफायर का आ गया आउटपुट, यहाँ पे आ गया लोड रजिस्टर RL, यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया, इसको हम E आउटपुट से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो हमने लगाया। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आपका फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, से जो फीडबैक नेटवर्क है जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, इस फीडबैक का जो गेन है वो आ जाएगा MV। ठीक है, ये आ गया। सपोज करते हैं जो हमारे पास इनपुट है यहाँ पे दैट इज़ द EG विल बी द इनपुट अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें हम फाइंड करेंगे आज वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। जब हम नेगेटिव फीडबैक लेंगे उस समय जो वोल्टेज गेन है वो कितना होगा। ओके, सो लुक, यहाँ पे E0 क्या है, आउटपुट है। इसका हमने E0 जो है इससे हमने जो है कुछ सिग्नल लेना है जो कि हमने दोबारा से कहाँ भेज देना है, इनपुट की तरफ भेज देना है। तो फीडबैक नेटवर्क आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो हमारे इनपुट में भेज देगा। तो वो कितना होगा, यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क से आउटपुट आ रहा है वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ, आउटपुट फ्रॉम फीडबैक नेटवर्क और फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज़, वो कितना हो जाएगा, E0 इंटू MB। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज आप जानते हैं, मैं साइड पे लिख लेता हूँ, तो गेन होता है, गेन इज़ द आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क है उसका गेन कितना है MB, यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है वो मुझे नहीं पता, मैं आउटपुट ही लिख लेता हूँ अपॉन इनपुट। इनपुट यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क को क्या आ रहा है, E0 है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा MV इंटू E0। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि जो एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट है वो E0 इंटू MV है। ठीक है, ये जो E0 इंटू MV है, E0 इंटू MV, ये जाएगा दोबारा से इनपुट में। अब हमें पता है कि इनपुट जो है वो इस तरीके से सिग्नल होगा और जो आपका फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो आउट ऑफ फेज होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो देर अब ओवरऑल जो इनपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इनपुट जो है टू एम्पलीफायर वो कितना हो जाएगा, जो आपका इनपुट है इस एम्पलीफायर को यहाँ पे। ठीक है, इस एम्पलीफायर के जो इनपुट में आपको जो इनपुट आएगा दैट विल बी EG माइनस E0 इंटू MV हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ फेज़ है, इसमें से ये जो फीडबैक नेटवर्क दे रहा है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि इस एम्पलीफायर के इनपुट में आपको यहाँ पे जा रहा है EG माइनस E0 इंटू MV। नाउ जो मैं लिख सकता हूँ गेन ऑफ एम्पलीफायर, आप जानते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है, गेन ऑफ एम्पलीफायर यहाँ पे है AB, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, E0। ठीक है, मैंने लिख दिया E0,
अपॉन इनपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ई जी माइनस ई नॉट इंटू एम वी। ठीक है, आई होप ये स्टेप समझ आए। देखिए एम्पलीफायर का जो गेन है ये किसके बराबर होता है, आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट है ई नॉट, मैंने ई नॉट लिख दिया। इनपुट अभी हमने फाइंड किया, इनपुट कैसे आया, इसमें से फीडबैक नेटवर्क का जब हम गेन माइनस कर लेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ई जी माइनस ई नॉट इंटू एम वी, ये चला जाएगा ए वी के साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज़ ई नॉट। इसे ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा ई जी इंटू ए वी माइनस ए वी इंटू ई नॉट इंटू एम वी इज इक्वल्स टू ई नॉट। ओके, ई नॉट वाले टर्म्स को सेम जगह रख लेते हैं। तो ई जी इंटू ए वी इज इक्वल्स टू ई नॉट, ये माइनस का है तो चला जाएगा प्लस का, ई नॉट कॉमन आ जाएगा, ई नॉट की जगह 1, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस, हमारे पास बन जाएगा ए वी इंटू एम वी। ओके, सो आप इसको यहाँ पे ले आइए, ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी एम वी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट अपॉन ई जी। फिर ई नॉट अपॉन ई जी क्या है, ई नॉट हो गया आउटपुट, ई जी आ गया इनपुट, दैट इज़ द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक। देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ ए वी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन, सॉरी ई नॉट अपॉन ई जी क्या है, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, ये हमारे पास गेन ऑफ द एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन हम इसे लिखेंगे वोल्टेज गेन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज गेन वी जी। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पे वी जी, तो वी जी इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी एम वी। So this is the voltage gain of amplifier with negative feedback.